देखिए बच्चे, मैं आपको बता दूं कि सभी बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी टर्न नहीं आती है, जहाँ मैम हमें अनम्यूट नहीं करती हैं। तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है। हम क्या करेंगे, आगे से जब भी हमारी क्लास होगी, आज से ही जब भी हमारी क्लास होगी, तो हम आपको अल्फाबेटिकली अनम्यूट करेंगे। ठीक है, मैं आपको अल्फाबेटिकली अनम्यूट करूंगी, यानी कि ए से लेकर जेड तक जितने भी बच्चे हैं सबकी एक ना एक बार टर्न जरूर आएगी। कुछ बच्चे बोलते हैं कि वही बच्चे रिपीट हो जाते हैं और कुछ बच्चे छूट ही जाते हैं, उनकी कभी भी टर्न नहीं आती। तो इस तरह से अगर हम अल्फाबेटिकली करेंगे तो सबकी टर्न आएगी। ठीक है, और आपको वेट करना पड़ेगा अपनी टर्न के लिए। ठीक है, इस तरह से सभी की टर्न आ गई। ठीक है, कोई भी कंप्लेन नहीं कर पाएगा कि मैम ने हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा। और अब वो बच्चे जिनका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भूमिका, अगर मैं आपको समझा रही हूँ कुछ तो फिर ये बोल रही है कि मैम आज आप मुझे अनम्यूट करोगे। अगर मैं आपको समझा रही हूँ कि अल्फाबेटिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आपके वही क्वेश्चन, समझ आया? मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको आज के बाद, आज से ही मैं आपको अल्फाबेटिकली अनम्यूट किया करूंगी। ठीक है, ताकि सबको चांस मिले। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उस क्वेश्चन को आज ही पूछना जरूरी है, ठीक है, या आपको आज ही आंसर चाहिए, तो आप क्या करो, नीचे आप मुझे चैट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आपके क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं, हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो आपका, तो आप वो क्वेश्चन मुझे चैट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? और धृति, धृति सेम आपके लिए भी है। अगर आपको लग रहा है कि आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो मैंने आपको अनम्यूट किया था, आपने खुद ही अपने आप को म्यूट किया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको अनम्यूट ही रखा है, आपने म्यूट अपने आप को खुद किया है। उसके बाद आप बार बार हैंड रेज कर रहे हो। ठीक है, तो बेटर है आप क्वेश्चन लिख के पूछ लें मुझसे। ठीक है, जो भी आप पूछना चाहते हैं तो वो आप क्वेश्चन मुझे चैट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और बच्चे, आपकी अटेंडेंस 100% होनी चाहिए। देखिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है आप और आप सिर्फ 42 स्टूडेंट्स हैं अभी। हाँ, तो आप कोशिश क्या करो, बच्चे धृति, आप मुझे क्वेश्चन लिख के सेंड कीजिए। मैंने आपको एक चांस दिया था, आपने खुद से म्यूट कर लिया, तो अब आप खुद क्वेश्चन चैट में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें 1 मिनट और वेट करना होगा। ठीक है, तो हम 1 मिनट और वेट करेंगे और अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक आपको मैं ये बता दूं कि हमारा रिवीजन टेस्ट कल होगा। ठीक है, हमारा रिवीजन टेस्ट कल होगा। और ओके, हमारा रिवीजन टेस्ट कल है और वो मैं आपको सुबह मॉर्निंग में 7 बजे मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, 7 AM आपका टेस्ट होगा। उसके बाद आपकी क्लासेस भी होंगी, तो कुछ क्लैश ना करे इसके लिए मैं आपको कल मॉर्निंग में आपको टेस्ट सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए हम अब क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए सभी प्रेफुल पोस्चर में बैठ जाइए। सभी प्रेफुल पोस्चर में बैठ जाइए। हाजिका, आयत मलिक,
तविशा, प्रेयरफुल पोस्चर में बैठ जाइए बेटा। Join your hands. चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप बोलिए मेरे साथ साथ, हे ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तुमने हमें इस मुश्किल दौर में भी पढ़ाई से जोड़े रखा। हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति देना कि हम जो भी पढ़े उसे याद रख सके। हमें नेक इंसान बनाना और सच्चाई के मार्ग पर चलाना। हम सबको स्वस्थ रखना। आमीन। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरे क्वेश्चंस हैं, आज मैंने बोला था कि हम ए अल्फाबेट के बच्चों को अनम्यूट करेंगे, तो मैं अनम्यूट कर रही हूँ अर्शलीन कौर, अनिका गुप्ता, आयत मलिक, अभिजोत, अक्षरा गुप्ता, अभिजोत गिल। ठीक है, हाँ, तो मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप सभी आंसर कर देंगे। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए कि हम हिंदी पढ़ते हैं? यस मैम। यस मैम। बाकी के ओके, बाकी के बच्चे मुझे चैट में आंसर करेंगे। ठीक है, बाकी के बच्चे वो मुझे चैट में आंसर करेंगे। तो आपने बताया कि हम हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी में हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं? यस मैम। यस मैम। तो चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि हिंदी व्याकरण क्यों पढ़ा जाता है? हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, है ना? तो हिंदी व्याकरण क्यों पढ़ते हैं हम, आप बता सकते हो? मैम ताकि हमारी हिंदी सुधर सके। हाँ, और बताइए बाकी। बाकी अभिजोत, आयत, अक्षरा, बताइए मुझे। अर्शलीन आप बताइए। आनंदी चौहान आप बताइए। अलिस्बा, अलिस्बा आप बताइए, क्यों पढ़ते हैं हम हिंदी व्याकरण? मैम बिकॉज टू मेक अवर हिंदी गुड। हाँ, वो भी ठीक है। और टू मेक अवर हिंदी गुड। चलिए ठीक है, तो हाँ बच्चे, हम व्याकरण इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें हिंदी का शुद्ध ज्ञान हो, हमें शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना आए। ठीक है, अगर हम व्याकरण पढ़ेंगे तो ही हमें शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना आएगा। ऐसे हम क्या करते हैं, अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है, आपने देखा होगा तो हिंदी तो सारे बोल लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो पढ़ा लिखा होता है और जो अनपढ़ होता है उसमें क्या फर्क होता है, आप उनकी लैंग्वेज से जज कर सकते हैं कि ये पढ़ा लिखा है और ये अनपढ़ है। क्यों? क्योंकि जब कोई पढ़ा लिखा होगा, उसको नॉलेज होगी, उसको व्याकरण की नॉलेज होगी, उसको हर एक चीज की नॉलेज होगी, तो वो कोई वाक्य बोलेगा तो वो शुद्ध वाक्य बोलेगा। ठीक है, जो अनपढ़ होगा वो अशुद्ध वाक्य बोलेगा। यही फर्क होता है पढ़े लिखे और अनपढ़ में। ठीक है, तो यही है, हम व्याकरण इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा विषय है वो है लिंग। व्याकरण में हम लिंग पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा चैप्टर है लिंग। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि लिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बोलेंगे
मोर नाच रहा है, तो ये सही वाक्य है। अगर हम बोलेंगे मोरनी नाच रहा है, तो क्या ये वाक्य सही है? क्या ये वाक्य सही है? नहीं, ये वाक्य गलत है। ठीक है, ये वाक्य गलत है। इसका ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। और अब हम पढ़ेंगे कि लिंग होता क्या है। ठीक है, लिंग होता है शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। जब हमें ये पता चलता है शब्द से, शब्द के जिस रूप से ये पता चलता है कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। स्त्री क्या हो गया? फीमेल। ठीक है, ये लड़कियों से संबंधित जो जाति है उसका है, या फिर पुरुष संबंधी जाति से संबंधित है ये। ठीक है, या फिर ये पुरुष जाति से संबंध रखता है। ठीक है, अब लिंग के दो वेद हैं। लिंग के दो वेद हैं, एक है पुल्लिंग, ठीक है, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। ठीक है, अब ये पुल्लिंग क्यों होता है? पुल्लिंग होता है जब हमें पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द हमें ये बताते हैं कि ये पुरुष जाति से संबंध रखता है, ठीक है, उसे पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है, जैसे मोर नाच रहा है, ठीक है, तो मोरनी, मोरनी क्या है? स्त्रीलिंग है। वो हमें कैसे पता चला? जब हम उसके साथ जो जुड़ा सेंटेंस है उसको देखेंगे। ठीक है, जब हम कहेंगे मोरनी नाच रही है, नाच रहा है नहीं है, ठीक है, नाच रही है, तो ये स्त्री जाति हो गया। ठीक है, अब राजा, अब मैं आपको लिंग लगा के बताऊंगी। जैसे है, पहले मैं बताऊंगी आपको पुल्लिंग। पहले है पुल्लिंग और फिर है स्त्रीलिंग। ठीक है, ये लिखा नहीं जा रहा मेरे से पूरा। तो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, आपको ये पता चल गया है। ठीक है, सबसे पहले राजा। राजा पुल्लिंग शब्द है, तो राजा का अगर हमने स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या बन जाएगा? कौन होगा? रानी। राजा का रानी। ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही मामा का मामी। ठीक है, मामा जी पुल्लिंग है और मामी जी स्त्रीलिंग है। ठीक है, मोर, मोरनी। ठीक है, ये हो गए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जो हमें बताते हैं कि ये शब्द स्त्रीलिंग है और ये शब्द पुल्लिंग है। ये चीज तो आपने स्टार्टिंग से पढ़ी है ना? ये चीज तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है कि स्त्रीलिंग क्या है और पुल्लिंग क्या है। अगर आपको लिंग परिवर्तन के लिए बोला जाए वो भी आप कर लेंगे बड़े आराम से। तो आज के चैप्टर में नया क्या है? आज के चैप्टर में नया है कि मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बताऊंगी जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, और कुछ ऐसी चीजों के नाम जो हमेशा से स्त्रीलिंग होते हैं। ये हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो अभी मैं आपको बुक दिखाती हूँ आपकी। देखिए, यहाँ तो आपने देख लिया स्पॉटलाइट पे, ये आ गया दादा का दादी, नाना नानी, धोबी धोबिन, मौसा मौसी, चाचा चाची, पोता पोती। तो ये सारे आपको, ये चीजें तो आपको आती ही हैं। ठीक है, आज हम जो न्यू कर रहे हैं वो हम करेंगे यहाँ से। ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसे शब्द जो लिंग बदलने पर बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अब लड़का है तो लड़के का लिंग बदलेंगे तो सिर्फ ई की मात्रा ही लगानी है, तो सेम सेम ही है। लेकिन कुछ ऐसे जो बिल्कुल चेंज होते हैं, जैसे राजा, राजा का बिल्कुल चेंज हो जाता है रानी, युवक युवती, माता पिता, पति पत्नी, वर वधु
बैल और गाय, ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। उसके बाद आता है कुछ शब्द सदा पुल्लिंग ही रहते हैं। अब आपको जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, अभी आप 5th क्लास में हैं, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो वहां पर आपको अगर पुरानी नॉलेज होगी तो आपको बड़ी क्लासेस में जाके टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो आपने ये चीजें लर्न करनी है बेटा, ये चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये है जो हमेशा पुल्लिंग शब्द रहते हैं वो होते हैं कौन कौन से, जैसे महीनों के नाम हैं वो हमेशा से पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, वो चाहे हिंदी के महीने हो चाहे इंग्लिश के महीने, अगर हम उनका नाम लिखते हैं तो वो हमेशा से पुल्लिंग शब्द रहते हैं। जैसे ये कौन सा मंथ चल रहा है, ये अप्रैल का महीना चल रहा है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, बोलते हैं ये अप्रैल का महीना चल रही है, ऐसे हम कभी नहीं बोलते हैं, ये हमेशा से पुल्लिंग ही रहते हैं। दिनों के नाम, ठीक है, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, ये सारे पुल्लिंग ही रहते हैं, इनका हम उपयोग हमेशा से पुल्लिंग शब्दों की तरह करते हैं। पहाड़ों के नाम जाने कि पर्वतों के नाम, हिमालय, अरावती, एप्पल, ये सारे हमेशा से पुल्लिंग ही रहते हैं। उसके बाद ये देखिए ग्रहों के नाम, ऊपर है ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम सूर्य, बुध, शुक्र आदि, ये सारी पृथ्वी को छोड़कर, यानी कि पृथ्वी जो है वो एक ऐसा ग्रह है जिसको हम स्त्रीलिंग की तरह बोलते हैं, बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सारे पुल्लिंग शब्द की तरह बोले जाते हैं। धातुओं के नाम जैसे कि सोना, चांदी, सोना, तांबा, चांदी को छोड़कर चांदी पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, हमने कहते हैं ना मुझे चांदी की रिंग पहनी है, ये चांदी कितने की है, कितने का है नहीं बोलते हैं, सोना पूछते हैं हम, सोना कितने का है, या 1 ग्राम सोना कितने का होगा, तो चांदी कितने की होगी, 1 ग्राम चांदी कितने की होगी। ठीक है, तो ये चांदी को छोड़कर बाकी सारी धातुएं जितनी भी होती हैं, डायमंड, तांबा, सोना, पीतल, तो ये सारे धातुएं पुल्लिंग की तरह ही यूज होती हैं। ठीक है, देश तथा राज्यों के नाम भी पुल्लिंग शब्दों की तरह होते हैं। अब अब कुछ शब्द हैं जो हमेशा से स्त्रीलिंग की तरह ही बोले जाते हैं। ठीक है, वो है भाषाओं के नाम, कोई भी भाषा होगी वो हम उसको स्त्रीलिंग की तरह ही प्रयोग करते हैं। लिपियों के नाम, ठीक है, देवनागरी, रोमन, ब्रेल, ठीक है, कोई भी, और कौन सी होगी फारसी लिपि, ये सारी स्त्रीलिंग की तरह ही प्रयोग की जाती है। तिथियों के नाम जाने की जो भी अमावस हो गया, अमावस, पूर्णिमा, एकादशी, पंचमी, ये सारी तिथियां जितनी भी हैं ये सारी स्त्रीलिंग शब्दों की तरह बोली जाती है। उसके बाद है नदियों के नाम भी इसी श्रेणी में आते हैं कि वो सारे स्त्रीलिंग श्रेणी में आते हैं, वो सारे स्त्रीलिंग की तरह बोली जाती है। जैसे गंगा नदी बह रही है, बह रहा है नहीं होता है कभी भी। ठीक है, अब कुछ शब्दों का पुल्लिंग रूप नहीं होता, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उनका हम चेंज नहीं कर सकते, उनको हम स्त्रीलिंग में, कुछ ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में नहीं चेंज हो सकते और कुछ ऐसे हैं जो पुल्लिंग में चेंज नहीं हो सकते। जैसे मेज, ठीक है, कुर्सी, मेज कहाँ रखी है, कुर्सी कहाँ रखी है, अलमारी कहाँ रखी है, ये हमेशा से, अब हम ये नहीं बोल सकते कि अलमारा कहाँ रखा है, कुर्सा कहाँ रखा है, ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, वो रॉन्ग होते हैं, हम बोलते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं, आपने सुना होगा घरों में कुछ ऐसे अशुद्ध बोल देते हैं, लेकिन वो उसी लिए कि जैसे मैंने आपको समझाया था कि उनको ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे ही बाल्टी, मूछ, ये हमेशा से पुल्लिंग शब्द हैं, इनका स्त्रीलिंग नहीं होता है। अब है, ये उल्टा लिखा है इन्होंने। ठीक है, कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग रूप नहीं होता, पलंग, ठीक है, खिलौना, अब खिलौना पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग नहीं होगा। ठीक है, अब पलंग पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग नहीं है। फूलदान पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग नहीं है। मंदिर, मंदिर का मंदिरी नहीं होता है, ठीक है, मंदिर ही होता है हमेशा से, तो इसका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। कुछ शब्दों के वाक्य में प्रयोग से उनके लिंग का पता चलता है, जैसे गैस, गैस अब हम बोल नहीं सकते हैं कि ये कौन सा है, लेकिन जब हम उसको वाक्य, जिस तरह से वाक्य बनाएंगे वो उसी तरह से
चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे गैस हो रही है, जब बहुत गैस हो रहा है, ठीक है, ये हम किसी भी तरह से बोल सकते हैं। कंप्यूटर, ठीक है, दाल, रेडियो, चीनी आदि कुछ शब्द से पूर्व नर तथा मादा लगाकर उनका रूप जाना जाता है, ठीक है। अब मच्छर, मच्छर को हमेशा से हम पुल्लिंग ही बोलते हैं, लेकिन अगर उसका स्त्रीलिंग जानना हो तो हम उसको क्या कहेंगे, नर मच्छर और मादा मच्छर। तो हमें पता चल जाएगा ये इसका फीमेल क्या है, ठीक है। जैसे कछुआ एक ही होता है, अब वो मादा कछुआ होगा तो हम उसको ये नहीं कहेंगे ये मादा कछुआ आ रही है, ऐसा नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, हम सिर्फ कछुआ ही बोलते हैं। लेकिन अगर उसका बिल्कुल सही जानना है कि ये नर है या मादा, तो वो हम आपको बता दिए कि ये नर और मादा लगा के जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ शब्दों के पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग रूप निम्नलिखित लिखे हैं, ये आप लर्न कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आपको समझ आ गया ये? आपको समझ आ गया? यस, आपको समझ आ गया है। कोई बच्चा ऐसा जिसको यहाँ तक समझ नहीं आई है? ओके, दृष्टि ने कहा है हाँ समझ आ गया है, सानवी महाजन। हाँ, ये मुझे लग रहा है कि ये चैप्टर सबको समझ आ गया है। अब कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आया है? जिया मलिक, आपको समझ नहीं आया या आ गया है? जिया मलिक, मुझे आपकी आवाज तो नहीं आ रही है, आप चैट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कोई चैट क्वेश्चन है तो, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इजी सा चैप्टर था और ये आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए आपको ये जल्दी से क्लियर हो गया होगा, है ना। यस, आप इसको फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो अभी आपको इसके लिए जो न्यू शब्द हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये पूरा ही चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, हाँ, अब देखिए बच्चे, ये तो बहुत इजी चैप्टर था, आपको मैंने समझा भी दिया। अब इसी के साथ वचन, वचन भी जैसे ये इजी है वैसे ही वचन चैप्टर भी बहुत इजी है, ठीक है। वचन चैप्टर भी बहुत इजी है, वो भी हम कर लेते हैं इसके साथ ही। वो भी छोटा सा चैप्टर है और वो भी बहुत इजी सा चैप्टर है, तो हम वो भी साथ में कर लेते हैं। अच्छा, अब वचन होता है, जो 5 चैप्टर है आपका वो है वचन, ठीक है। वचन क्या होता है, अब मैं आपको ये समझाती हूँ। वचन होता है शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या अर्थात एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं, ठीक है। उसे वचन कहते हैं। जब हमें ये पता चलता है कि जो भी चीज है, जो भी वस्तु है, उसकी संख्या कितनी है, वो एक चीज है या एक से अधिक है, दो है या उससे भी ज्यादा है, तो वो हो गया वचन। एक होगा तो एक वचन, एक से ज्यादा होंगी तो बहुवचन, ठीक है। अब इसके दो भेद हैं। अब वचन के दो भेद हैं, एक है एक वचन, दूसरा है बहुवचन, ठीक है। अब एक का अर्थ तो आपको पता ही है, यानी कि वन। बहु का अर्थ होता है अधिक, बहु का अर्थ होता है अधिक, यानी एक से ज्यादा। एक चीज होगी तो एक वचन, एक से ज्यादा होंगी तो बहुवचन। जैसे तोता, तोता है तो एक वचन, तोता है तो तोता एक वचन, तोते बहुवचन, ठीक है। ये क्या हो गया, बहुवचन। कैसे, क्योंकि ये एक तोता नहीं है, ये एक से अधिक तोते हैं, ठीक है। जब हमें, अब मैं एक वचन समझाती हूँ आपको, मैंने समझा दिया। जब
शब्द के जिस रूप से उसके एक वचन होने का बोध हो, जिसके एक वस्तु के होने का बोध हो तो उसे एक वचन कहते हैं, और बहुवचन कहते हैं शब्द के जिस रूप से उसके संख्या के अधिक होने का पता चलता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? जैसे तोता, तोते, तोते, घोड़े, तितलियां, ये सारे बहुवचन हैं। अच्छा, अब कई बार एक ऐसा होता है कि शब्द एक ही होता है या इंसान एक ही है, लेकिन हम उसको आदर देने के लिए उसको बहुवचन की तरह प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं, तो ये है लगता है एक के लिए, और ये हैं जो है, जैसे तितलियां उड़ रही हैं के साथ डॉट लगता है तो इसका मीनिंग है ज्यादा तितलियां हैं। लेकिन अब अध्यापिका पढ़ा रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अध्यापिकाएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम उनको इज्जत देने के लिए उनको बहुवचन की तरह प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ आया? अब कुछ होते हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा बहुवचन की तरह ही करते हैं, जैसे हस्ताक्षर। अब हस्ताक्षर चाहे एक है, हम साइन एक ही करते हैं, हस्ताक्षर का अर्थ होता है साइन, तो हम हस्ताक्षर एक ही करते हैं, लेकिन हम लिखते हैं कि मैंने हस्ताक्षर कर दिए। मैं ये नहीं लिखती हूँ, या आप नहीं लिखोगे कि मैंने हस्ताक्षर कर दिया। कर दिया गलत है, कर दिए। ठीक है, मैंने दर्शन कर लिए, या ठीक है, कर लिया नहीं कहेंगे हम, लिए। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, एक इम्पोर्टेंट चीज बच्चे, ये मैंने आपकी जब हम चेकिंग करते हैं वहीं से मैंने ये देखा है जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, अब मिस्टेक्स पे आते हैं। देखिए बच्चे, जब आप कोई शब्द लिखते हैं, जैसे है घड़ी, घड़ी, तो ये हो गया एक वचन। अब आपने इसका बहुवचन बनाना है। ठीक है, बहुवचन बनाना है, इसका आ जाएगा घड़ियां, सबको पता है। लेकिन आप करते क्या हैं, आप इसकी मात्रा गलत लगा देते हैं। उसकी वजह से आप करते क्या हैं, घड़ियां, ये रॉन्ग है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने देखना है इसकी मात्रा पीछे से कौन सी है, इसकी मात्रा है बड़ी। और आपने ये याद रखना है, हमेशा कोई भी शब्द हो, अगर उसकी मात्रा अंत में बड़ी है, लास्ट में उसकी मात्रा बड़ी है, और आपने उसका बहुवचन बनाना है, तो वो हमेशा से मात्रा छोटी हो जाएगी और उसके साथ य आ लग जाएगा। जैसे यहाँ बनेगा घड़ी, और यहाँ पे आ जाएगी छोटी की मात्रा, फिर यहाँ। समझ आया आपको? ठीक है, क्या बन जाएगा, घड़ियां। ठीक है, और ऐसे ही एक शब्द है कठिनाई। कठिनाई, ठीक है, कठिनाई में बड़ी की मात्रा है, लेकिन अगर आपने इसको कठिनाइयां लिखना है, तो इसकी मात्रा देखो, अंत में इसकी मात्रा जो है वो मात्रा ना लग के उसका वर्ण है, उस मात्रा का वर्ण है, यानी कि स्वर लिखा हुआ है। तो आप इसमें भी छोटी की मात्रा हो जाएगी, जैसे मैंने कहा वो छोटी हो जाएगी, तो इसमें भी छोटी जाएगी, लेकिन रहेगा इसमें भी वर्ण ई, कठिनाई या, कठिनाइयां। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, कठिनाइयां। अब है महिला। देखो, जब आ लगता है लास्ट में, आ है, तो इसका क्या बन जाता है, या तो आ बन जाता है, आए, क्या बन जाता है इसका, आए। ठीक है, इसमें आ होगा तो ये लगता है आए। ठीक है, जैसे महिला है तो महिलाएं। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, महिलाएं। ठीक है, इस तरह से ये चेंजेस आती हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा जो फॉर्मूला था वो मैंने बता दिया, बाकी लर्न आपने करना होता है। ठीक है, हम सिर्फ आपको समझा सकते हैं, तो मैंने समझा दिया। मेन आपको प्रॉब्लम आती है मात्रा में। ठीक है, तो मात्रा मैंने आपको समझा दिया कि अगर छोटी की मात्रा होगी, अगर बड़ी की मात्रा होगी लास्ट में, तो जब उसका बहुवचन बनाएंगे वो छोटी की मात्रा लगाकर य आ बन जाएगा। अगर आ होगा तो आ ए बन जाएगा। ठीक है, आ लगा के ए की मात्रा बन जाएगा।
ठीक है, आपको समझ आ गया। अब बच्चे, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिनका नाम ए से आता है, लेकिन उसको मैंने अभी तक अनम्यूट नहीं किया है। आरुषि, अब मिस हो गया ना इतना। अरीबा, आराध्या कटोच, अंजलि कुमारी, ऐश्विका, अक्षरा। यस मैम। हाँ, बताइए बेटा, आपका कोई क्वेश्चन है अगर तो आप पूछ सकते हैं। नो ओके, मैम। अश्लीन, एक्सक्यूज मी मैम। अंशिका शर्मा। हाँ जी बेटा बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा मैम बोलिए। हमको अभी तक हमारे नंबर्स नहीं मिले। वो बच्चे आपको रोल नंबर्स, अगर आप कैंपस केयर में जाएंगे ना, यस मैम। तो कैंपस केयर में जो सीरियल नंबर है वही आपके रोल नंबर्स हैं। अगर मैं आपको फर्स्ट ए में हूँ। हाँ, तो जो भी आपकी लिस्ट है ना, क्लास की लिस्ट है, वो सभी के नेम आते हैं ना, यस मैम। वो सीरियल नंबर जो है वही आपके रोल नंबर है। सपोज ओके आपका मैम। नेम जो है वो 4th नंबर पे लिखा है, दैट मींस कि योर रोल नंबर इज 4। ठीक है। ओके मैम। ओके, सानवी महाजन। मैम। यस बेटा मैम। बोलो, बोलो बच्चे। मान्यता, बोलिए बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा बोलो ना, बोलो। Ma'am, I have updated my campus care and it is asking for any report. Ma'am, I have told to Niti ma'am, but ma'am, she has said that send the message on toll free number and there is no yes. number. हाँ, तो आप टोल फ्री नंबर पे सेंड करो ना। मैम मैंने कर दिया लेकिन टोल फ्री नंबर पे कोई भी रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, तो फिर आप अपनी क्लास टीचर को ही पूछ लेना, ठीक, दोबारा से पूछ लेना। ओके ओके मैम। ओके। सानवी महाजन। मैम हमें रोल नंबर की लिस्ट कब मिलेगी? वो बच्चे आप अपनी लिसन, आप अपनी क्लास टीचर से पूछ लो, ठीक है। आपने रोल नंबर्स किस तरह से लिखनी है, ठीक है, वो आपको मे बी शो कर दे आपको रोल नंबर। अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप कैंपस केयर के सीरियल नंबर ही आपके रोल नंबर्स होंगे, लेकिन एक बार आप अपनी क्लास टीचर से जरूर कंफर्म कर लेना। ओके ओके मैम। ओके मैम। थैंक ओके यू। बेटा, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। और कोई? नो मैम। जिया मलिक। यस मैम। मैम हाँ जी बेटा मैम बोलिए। मैम जैसे तितलियां में तो कि मैम तितलियां में अगर बहुवचन लगाना है तो मैम उसमें यो के बाद आएगा और चंद्र बिंदु आएगा। तो मैम आपने बोला था कि जो छोटी आ जाएगी बड़ी की जगह, तो मैम मुझे उसमें कंफ्यूजन थी। वो सारा कंफ्यूजन जो है वो आपको सॉल्व ही है, तभी आप बता रहे हैं मुझे। बच्चे देखो, आपने खुद ही आंसर भी बता दिया मुझे, ठीक है, क्वेश्चन भी साथ ही किया और आंसर भी खुद ही कर दिया आपने। देखो मैंने बोला कि तितली में बड़ी की मात्रा है, तो जब आपने इसका बहुवचन बनाना है वो बड़ी की मात्रा छोटी हो जाएगी और यहाँ लग जाएगा, है ना, बस इतना सही। थैंक यू मैम। थैंक
ओके बेटा, और कोई? जिया मलिक। जिया मलिक, आप पहले ही अनम्यूट हैं, तो यहाँ पे अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे चैट में आंसर कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके मैम, बट मैम मैं अभी अनम्यूट हूँ। हाँ तो वही ना, आपने हैंड रेज किया है तो आप पूछिए क्वेश्चन। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया है आपको, है ना, ये चैप्टर्स क्लियर हो गए हैं दोनों। तो अभी मैं आपको बुक एक्सरसाइज सेंड करूंगी, वो आप लर्न कर लेना और फिल भी कर लेना, आप एक्सरसाइजेस कंप्लीट करो अपना सारा सिलेबस। अनाया गुप्ता।